टीवी 18 न्यूज़ लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं यहाँ पे आया हूँ अखिल भारतीय विज्ञान दल में। मैं चाहूँगा कि एक बार बैनर पर ज़रूर नज़र डालें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे अखिल भारतीय विज्ञान दल के हमारे साथ में हैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी। आइए जानते हैं कि इनके बारे में और अखिल भारतीय विज्ञान दल के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अखिल भारतीय विज्ञान दल एक ऐसी संस्था है जो भारतीय जीवन शैली यानी सनातन जीवन शैली के अंदर मौजूद वैज्ञानिक तत्वों का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। इस संस्था के मुखिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता वयोवृद्ध कार्यकर्ता मैं कहूँगा श्री राधे श्याम शुक्ल जी हैं, जिनका मानना है कि हमारा जो भारतीय जीवन शैली है और भारतीय जीवन शैली की बात करें तो जैसे हम सुबह उठते हैं और हमारे वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मबेला में उठना चाहिए। तो ब्रह्मबेला क्या है? ब्रह्मबेला है सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक। अगर हम ब्रह्मबेला में उठ जाएं और उसके पश्चात जो है सूर्योदय के पूर्व अगर हम स्नान करें, एक तो स्वच्छ हवा मिल गई, ताज़ी हवा मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया पूरे शरीर को हमारे, और उसके बाद ब्रह्मबेला में स्नान करने से जो हमारे रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और उसके ऊपर जो शरीर जब सूर्य की पहली किरण जब पड़ती है, जब उसके ऊपर पहली किरण जब पड़ती है उसके ऊपर, तो हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जिससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। इसके बाद हमारे सनातन जीवन शैली में बताया गया है, हमारे धर्मों में बताया गया है, हमारे धर्माचार्यों ने बताया है योग करना चाहिए। योग का तात्पर्य व्यायाम, और योग हमारी प्राचीन जीवन शैली है जिसके बारे में अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से और 21 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो उस योग के बारे में स्वीकार्यता पूरे देश ने स्वीकार किया। यही हमारी ये सनातन जीवन शैली का सबसे बड़ा जो है आधारभूत है योग। जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हमारे शरीर का जो ये व्यायाम का जो अंश है वो जोड़ता है आपस में। तो इस योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और फिर आयुर्वेद की बात आती है तो हमारी जो पूजा पद्धति है योग, फिर उसके बाद पूजा पाठ करना है, फिर उसके बाद आपका जो आहार विहार है। और हमारे वेदों में बताया गया है मनुष्य की प्रवृत्ति वात पित्त और कफ पे आधारित होती है। यानी इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का भोजन पानी आहार अलग अलग होता है और एक परिवार में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। ये आयुर्वेद बताता है। किसी का कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है। तो आयुर्वेद हमें बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में पूर्णतया वर्णन किया गया और इसके हिसाब से जीवनचर्या जो हमारी होती है, इस प्रकार से सुबह ब्रह्मबेला में उठना, सूर्योदय के पूर्व स्नान करना, पूजा पाठ करना, योग करना, आयुर्वेद के हिसाब से जीवन जीना, भोजन पानी करना, ये हमारी सनातन जीवन शैली है। और अपने विचारों को साथ में शुद्ध रखना, मानसिक प्रदूषण से दूर रहना, सबके प्रति परोपकार की भावना रखना, सुख दुख में भागीदारी करना। और इसके बारे में वेदों में कहा गया है जो दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के बराबर समझता है, जो दूसरे के धन को ढेले के बराबर समझता है, वही सबसे सच्चा मनुष्य है। ये हमारा वेद हमें सिखाता है। इन्हीं सब सारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अखिल भारतीय विज्ञान दल पूरे विश्व में जोर शोर से वैज्ञानिकों के माध्यम से, धर्माचार्यों के माध्यम से, संस्कृत के विद्वानों के माध्यम से, अन्य जो विद्वान हैं, जो देश विदेश में हमारे भारतीय लोग हैं, अलग अलग जो भारतीय सनातन जीवन शैली को हम लगातार उत्कृष्ट स्तर बनाने का प्रयास किए हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ समन्वय बैठा करके एक कॉम्पैक्ट योजना बनाई है और सबके साथ मिल करके हम इस सनातन जीवन शैली के अंदर मौजूद जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका बहुत जोर शोर से अखिल भारतीय विज्ञान दल लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। और सारे इस मुहिम के मुखिया श्री राधे श्याम शुक्ल जी हैं, जिनका जीवन पूर्णतया सात्विक रहा है
जो 96 साल की अवस्था में भी अभी पूर्णतया अपना सात्विक जीवन जीते हैं। और ये उदाहरण है, ये सनातन जीवन शैली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप उनका देखेंगे तो उनका बाल अभी भी पूरी तरह पका नहीं है, क्योंकि उन्होंने सनातन जीवन शैली के आधार पर अपना जीवन जिया है, परोपकार की भावना के साथ जीवन जिया है, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा राधेश्याम शुक्ल जी एक बहुत ही आइडियल उदाहरण है हमारे सनातन जीवन शैली के, उसके अंदर मौजूद जो वैज्ञानिकता है उस तत्व के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बहुत ही एक आदर्श उदाहरण है श्री राधेश्याम शुक्ल जी। उनके द्वारा यह अखिल भारतीय विज्ञान दल बनाया गया है, गठन किया गया है। और आप जानते हैं कोरोना काल भी विगत 2020 से कोरोना आया, हाहाकार मच गया, तो पूरे विश्व ने स्वीकार किया सनातन जीवन शैली को कि इसकी सामाजिक दूरी के बारे में। सामाजिक दूरी का तात्पर्य यह है कि एक माइक्रोब्स दूसरे के शरीर में न चला जाए, एक व्यक्ति का पैथोजन दूसरे व्यक्ति में न चला जाए, तो इसलिए सामाजिक दूरी बनाना, और उसमें ये वायरस भी आता है। तो इस तरह से ये सामाजिक दूरी को पहली मान्यता दिया पूरे विश्व के लोगों ने। फिर अभी भी कहा जा रहा है कि अगर एलोपैथ के साथ अगर आयुर्वेद मिला कर किसी व्यक्ति की चिकित्सा की जा रही है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। और अभी जो वृक्षारोपण हुआ, वृक्षों के बारे में भी हमारे वेदों में कहा गया है, ऐसे वृक्षों का सेवन करना चाहिए जिस वृक्ष में फल हो, फूल हो। अगर संजोग से फल फूल नहीं है तो वृक्ष को छाया देने से कौन रोक सकता है? ये हमारे वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कोई भी वृक्ष जो है छाया देने से, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का कोई भी वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, वो मनुष्य के लिए लाभकारी है। और उसका अधिकाधिक आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए। किसान खेतों के मेड़ पे पेड़ लगाएं, जो जहाँ पर है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसको धरती को बचाने की, पर्यावरण को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको बचाए। हमारे साथ में डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से पर्यावरण दिवस पे, जैसा कि कोरोना काल में कितने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो सबको एहसास हुआ कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। इनका भी मैसेज यही था, सनातन परंपरा को लेके मैसेज था। सनातन परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कैसे लाया जाए, वो सारी बातें इन्होंने बताई। देखते रहिए TV18 न्यूज़। नमस्कार।